वेलकम टू एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम बोर्ड द्वारा एईएन की जो वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो ऑलरेडी आपको बता दी गई है। 4 अक्टूबर को ये होने वाली है। 4 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एईएन्स का। तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ेल हो जाए। फ़ेल हो गए मतलब आपकी जो मेहनत है एग्ज़ाम देने में, पास करने में, वो सब कुछ चली जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। तो बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, अभी कर लें और क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो सारी लिस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई भूल ना हो, कोई पेपर मिस ना हो, किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो। ठीक है? सेकंड चीज़ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग क्या रहेगी, इसका जो टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो क्या रहेगा, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, किस-किस ल किन-किन लोगों का कब होगा, क्योंकि इसमें 2 से 3 कमेटी का टाइम बना हुआ है, तो अलग-अलग टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अलग-अलग लोगों का, ठीक है? तो टोटल कितने लोगों का होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या गलतियाँ हमको नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल है एनएस लर्निंग, जहाँ पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमको डॉक्यूमेंट क्या-क्या लेके जाने होंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि जब हमने फॉर्म फिलअप किया था, तो उस वक़्त हमने किस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर अपलोड किए हैं या क्या डिटेल्स हमने वहाँ पे अपलोड की है फॉर्म फिलअप करते समय। तो सबसे पहले हमको लेके जाना है, क्योंकि ये जो ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी है एईएन की, तो हमारे पास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होने चाहिए। साथ में एक ज़ेरॉक्स की कॉपी भी आप रख सकते हैं, सेल्फ असिस्टेड करके उसको, ठीक है? खुद के साइन करके एक पेपर कॉपी अलग से रख लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल एक अलग से बना लें। थर्ड नंबर, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इसकी मार्कशीट, जो लास्ट सेमेस्टर की आपकी मार्कशीट होगी या इसका जो फाइनल आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है वो, अगर दोनों में जो भी है आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अगर फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उससे भी काम चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए जो अधिकारी होंगे उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि सर हमारे जो सर्टिफिकेट है वो आने वाले हैं, तो हमारी जो लास्ट मार्कशीट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। आपने एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में आपने ये फॉर्म भरा है, तो आपको उस कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो है 10% का जो मिलता है जनरल कैटेगरी को, 10% का, तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर की एक कॉपी भी साथ में आपको लेके जानी होगी, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होगी, आपका नाम, रोल नंबर, आपके मार्क्स, सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लेटर आपको लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लेके जाते हैं तो अब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है जनरली 10th की मार्कशीट, 12th की हो गई, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स हो गए, एडिशनल कुछ सर्टिफिकेट अगर आपने या कोर्स आपने अगर फॉर्म फिलअप करते समय एंट्री की है, लाइक कोई कंप्यूटर कोर्स है या कोई अदर सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो वो भी आप ले सकते हैं। कास्ट का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है और डॉक्यूमेंट कॉल वेरिफिकेशन कॉल लेटर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है, साथ में एक जेरॉक्स कॉपी जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे पहचाना जाएगा। तो वो आपको एक आधार की कॉपी, आप ओरिजिनल जेरॉक्स दोनों लेके जाएं, या आधार नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाएं।
जहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम पूरे बराबर लिखे गए हों, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। सेकंड चीज़, जो डेट ऑफ बर्थ आपका वो भी क्लियरली मेंशन्स किया हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशंस मांगा था एग्ज़ाम के टाइम पे फॉर्म फिलअप करते समय, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे लगाना होगा। तो ये सारे पेपर्स की आप फाइल एक अभी बना लें, अभी तैयार कर लें, क्योंकि कल समय आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे से, अर्ली मॉर्निंग 8:30 बजे से 8:30 बजे से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। और इसके लिए आपको जाना भी है जयपुर में। अगर आप अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर एरिया में आप रहते हैं, जयपुर में नहीं है अभी, तो जल्द से जल्द आज शाम तक, आज रात तक पहुंच जाएं, ताकि कल मॉर्निंग में किसी प्रकार की हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं हो, परेशान होने की दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो एक बार फिर से हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन था कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ और किस किस का किस टाइम पे हुआ है, तो चलिए वो भी एक बार देख लेते हैं वापस। तो आ गए हम अभी इस नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था 24 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, जहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है कि किन किन स्टूडेंट्स का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया जाएगा, और डेट भी वहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर का ये आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसमें जो टाइमिंग दी गई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 8:30 बजे अर्ली मॉर्निंग में। और यहाँ पे कमिटी वन यहाँ पे बैठेगी मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट्स, फादर नेम, नेम ऑफ डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट, रिपोर्टिंग टाइम, कमिटी नंबर, तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए एक बार पूरी लिस्ट देख लेते हैं हम, और आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपका जो नाम है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है या नहीं है। फादर नेम में भी आप चेक कर सकते हैं, कभी होता है कि एक ही नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी देख ले, यहाँ पे देखिए कमिटी भी चेंज हो रही है। यहाँ पे एक कमिटी है, 2-3 कमिटी, अलग अलग कमिटीज़ यहाँ पे दी गई है। अच्छा, ये टाइमिंग जो है 2 अलग अलग टाइम दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो 8:30 मॉर्निंग में 8:30 का टाइम है, और एक दोपहर में 1:30 बजे का टाइम भी यहाँ पे दिया गया है। तो 2 अलग अलग टाइम पे होगा, अलग अलग कमेटी द्वारा, ठीक है। तो आप इसको चीज़ को देख लें कि आपका जो है कब आ रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग में है। तो टोटल 82 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप बी केयरफुल होके जाएं, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लेके जाएं, किसी प्रकार की कोई गलती या चूक नहीं हो पाए, ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कॉल लेटर वो कैसे मिलेगा। और अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में सर्वर की प्रॉब्लम आ जाए, डाउनलोड नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको इस प्रकार की एक टेबल मिलेगी, और वहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर इस क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट्स कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिजल्ट का लिंक एंड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिंक पे जाना होगा। एईएन पे आप जाइए, यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक की करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद में आप वहाँ पे अपना रोल नंबर, चलिए हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन आपको करना होगा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल नंबर आपको पहले यहाँ पे एंटर करने होंगे। सेकंड चीज़, पासवर्ड या आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। पासवर्ड याद है तो बेहतर है, नहीं तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, DDMM YY के फॉर्म में,
ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर देना है। देन एक आपका जो लेटर है, कॉल लेटर, जिसमें सारी डिटेल्स आपकी दी गई होगी, वो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। थैंक यू।